ट्वेल्थ फिजिक्स का एक और वीडियो लेकर के प्रस्तुत हूँ अपने चैनल ओम ट्रिक्स पर। दोस्तों, ट्वेल्थ फिजिक्स का चैप्टर नंबर 10 चल रहा था। अगर आपने पिछला वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो तरंग प्रकाशिकी चैप्टर का नाम है, तो इस चैप्टर को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जितने भी नए मेहमान आए हैं हमारे इस वीडियो पे, वो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सभी को आपके फ़ोन में मिल सके। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो ये वाला जो प्रश्न मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये 2018 की बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया था। तो कला संबंध स्रोतों से आप क्या समझते हैं? तो ये 2010 और 18 में पूछा गया था। तो इन्हें जो बोलते हैं कोहेरेंट सोर्सेज, इन्हें बोलते हैं कोहेरेंट सोर्सेज। तो ऐसे दो स्रोतों को जिनके बीच कलांतर सदैव नियत रहता है, यानी कि बराबर रहता है, नियत रहता है, कला संबंध स्रोत कोहेरेंट सोर्सेज कहलाते हैं। दो कला संबंध स्रोतों से हम स्थायी यानी कि सस्टेन्ड व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे स्रोत किसी युक्ति द्वारा एक ही स्रोत से प्राप्त किए जा सकते हैं। तो यहाँ तक कि इस प्रश्न का उत्तर हम इनसे लिखेंगे और 2 नंबर का प्रश्न है ये। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। प्रकाश के व्यतिकरण का एक प्राकृतिक तथा एक प्रायोगिक उदाहरण बताइए। 2009 की बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया था। तो तेल की परत का रंगीन दिखाई देना यंग का प्रयोग है। केवल इतना सा एक लाइन का आंसर आपको लिख देना है और 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अध्यारोपण का सिद्धांत लिखिए। ये 2009 की परीक्षा में पूछा गया था। तो किसी माध्यम में 2 या 2 से अधिक प्रगामी तरंगें या एक साथ परंतु एक दूसरे की गति के बिना प्रभावित किए गए चाल सकती हैं। ठीक है, तो अतः माध्यम से प्रत्येक कण का किसी क्षण परिणामी विस्थापन दोनों तरंगों द्वारा अलग अलग उत्पन्न विस्थापनों के सदिश वेक्टर यानी कि योग के बराबर होता है। तो इस सिद्धांत को अध्यारोपण का सिद्धांत कह सकते हैं। तो पहला प्रश्न आपने कंप्लीट कर लिया है, 2 नंबर आपको मिल चुके हैं। तो ये प्रश्न आपका बहुत इंपॉर्टेंट था। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। किसी समान आयाम A की 2 प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण के परिणामी तरंग का आयाम A ही प्राप्त हो, तब यानी कि दोनों का A ही प्राप्त हो। ठीक है, तो दोनों तरंगों के मध्य कलांतर क्या होगा? तो दोनों मध्य के कलांतर जो होगा वो 120 अंश होगा। ठीक है, केवल आपको एक लाइन में लिख देना है कि दोनों तरंगों के मध्य कलांतर 120 अंश होगा। ये प्रश्न आपका 2016 की बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है ध्रुवण कोण से आप क्या समझते हैं? ये प्रश्न 2012, 14, 17 और 18 की बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया था। तो पारदर्शी माध्यम पर आपतित प्रकाश का वह आपतन कोण जिसके लिए परावर्तित प्रकाश पूर्णतया समतल ध्रुवित होता है, ध्रुवण कोण कहलाता है। इसके IP से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये 2 नंबर का प्रश्न था, छोटा सा प्रश्न था, 2 नंबर का, अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ध्रुवण कोण यानी कि वायु से कांच के संक्रमण यानी कि ट्रांजिशन के लिए ब्रूस्टर कोण क्या है? कांच का अपवर्तनांक 1.5 होगा। तो ब्रूस्टर के नियम से N = tan IP। सो ब्रूस्टर कोण के ध्रुवण से IP = tan -1, ये ऊपर चला जाएगा, -n लग जाएगा यहाँ पे, क्योंकि हमने tan का जो n वाला मान था वो इधर भेज दिया। सो यहाँ पे जो बचा n आगे आ जाएगा कूद करके। जब n आगे आ जाएगा तो n = 1.5। ठीक है, n = 1.5 की क्या है, 1.5 हमारे पास कहाँ से आया है? कांच का अपवर्तनांक हमने यहाँ पे रख दिया है। जब कांच का अपवर्तनांक ही हमने रख दिया है तो हमारा आंसर सीधे से आ जाएगा IP = tan -1। यहाँ पे क्या था? tan -1। ठीक है, तो tan -1, तो हम इसे एक ब्रैकेट में भी कर देंगे, 1.5
5 जब ब्रैकेट से कर देंगे तो गुणा करेंगे तो हमारा 56.3 डिग्री इसका आंसर आएगा दोस्तों। 56.3 डिग्री इसका करेक्ट आंसर है। तो ये रहा आपका इक्वेशन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था 2 नंबर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है ध्रुवित प्रकाश से आप क्या समझते हैं, समझाते हैं, ठीक है। तो ध्रुवित प्रकाश किसी युक्ति द्वारा साधारण प्रकाश के वैद्युत वेक्टरों के कंपन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत तल में केवल एक दिशा में सीमित कर दिए जाएं, अर्थात इन कंपनों को तरंग संचरण की दिशा के परितः असमित कर दिया जाए तो इस प्रकार का प्राप्त प्रकाश ध्रुवित प्रकाश पोलराइज्ड लाइट कहलाता है। तो ये प्रश्न आपका जो है 2018 की बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया था। 4 नंबर का ये प्रश्न है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। ध्रुवित प्रकाश में कंपन तल तथा ध्रुवण तल के मध्य का कोण कितना होता है, तो वो 90 अंश का होता है, ठीक है। केवल आपको इतना लिखना है 90 अंश। तो दोस्तों यहाँ तक कि जो मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं आप इनका PDF ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। इनका PDF मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप तुरंत जाइए और इनका PDF डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। तो अगर आपने इस वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया अपने दोस्तों से तो तुरंत इस वीडियो को शेयर करें अपने व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ज़रिए, ताकि इसी तरह के वीडियोस देखकर आपके सभी दोस्तों के हेल्प हो सके। तो दोस्तों हम आपको मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।